देखिए, कल वीडियो हमने ट्रांसलेशन में आप लोगों को समझाया प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस। आज वहीं पर फिर चलते हैं। प्रेजेंट इंटरवल देखिए, कल भी हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बताए थे, लेकिन कल में और आज में कोई खास डिफरेंस नहीं है। कल हमने बताया था यदि क्या पहले आए और यदि क्या बीच में आए और क्या के अलावा अन्य कोई शब्द आते हैं जो हमने आप लोगों को बताए। लेकिन आज थोड़ा सा नियम बदल रहा है वही, थोड़ा सा उसमें कुछ प्रश्नवाचक शब्द ऐसे हैं जिनको यूज करने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन यदि नियम याद है, मतलब उसका समझ रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे तुम कौन से घर में रहते हो, तुम कौन से घर में रहते हो, वे कौन से गांव से आते हैं, राधा कौन सा विषय पढ़ती है, या कोई भी इसी तरह का। जैसे तुम कौन सा फूल तोड़ते हो, वह कौन से फल खरीदता है, वह बाजार में कौन से फल खरीदता है। तो जैसे वे कानपुर कौन सी ट्रेन से जाते हैं, इस तरह से ये बात कहें कौन सा कौन सी वाले, तो मैं इनमें या कितना कितनी वाले, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जैसे कोई सा पहले हम बात करते हैं और उसी के अनुसार उसका रूल लिखेंगे। तुम देखिए, इंटरमीडिएट शब्द आ गया कौन, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ऐसे उसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस से की अंग्रेजी तो लगती नहीं, ठीक, इस मैं की अंग्रेजी इस बात, क्योंकि गांव में, तो गांव के साथ कौन सा विषय, तो इसमें तो कोई साथ ही नहीं लगेगी। इसके बाद जो शब्द जो भी होता है, ठीक है ना, तो इसका न लगा के यहाँ पर जो प्रीपोजिशन होता है उसकी अंग्रेजी जरूर। कैसे लिखेंगे, इसका रूल देखिए, रूल देखिए। आगे जाएंगे, सबसे पहले
जो प्रीपोजिशन दिया हुआ है, कोई सा प्रीपोजिशन हो, अलग अलग होंगे। अब ये मैं दिया है, मैं के अलावा से भी हो सकता है, द्वारा भी हो सकता है, द्वारा, मैं से द्वारा अनेक कोई भी प्रीपोजिशन हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, पिलर, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटरोगेटिव शब्द आता है, ठीक है, गलत लिखे वर्ब, ठीक है। इसके बाद इसके साथ वाला शब्द, ठीक है। अब इसके साथ वाला शब्द, इसके बाद सब्जेक्ट, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हीरो, ठीक है। तो कितना लंबा बन गया, थोड़ा सोचने की। अब देखिए इसमें तो प्रीपोजिशन है गांव में, तो इसमें किसकी अंग्रेजी आएगी सबसे पहले, मैं की। इसके बाद कह रहा है इंटरोगेटिव वर्ड, इंटरोगेटिव वर्ड कौन सा है, कौन, तो विच। विच के बाद देखिए अब कौन सा शब्द आएगा, इंटरोगेटिव वर्ड के साथ वाला। तो देखिए इसको कौन सा शब्द कर रहा है, टच, गांव, कौन से गांव। तो यहां देखो विलेज, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक शब्द आता है क्वेश्चन वाला, सब्जेक्ट मतलब जो है, तो यहाँ पर वो डू और डज आ जाएगा, या डज। और हमने ये बता रखा है कि डू कहाँ रहता है और डज कहाँ यूज होता है। तो इन विच विलेज डू यू, इसके बाद सब्जेक्ट लिव, ठीक, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद देखिए और दे,
वह कौन सी गाड़ी से, ये रेलगाड़ी होती है, तो गाड़ी तुम चल करो, मोटर गाड़ी हो, तो कौन सी रेल गाड़ी से कानपुर जाता है, क्वेश्चन मार्क चाहिए, क्योंकि इसमें कौन सा आ गया। तो देखिए इसमें से आया है, उसमें मैं आया था, जब मैं आया था तो हमने इन लिखा था और इसमें आया से। देखिए जब कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज़ से कहीं आता है या जाता है तो वहाँ पर से की अंग्रेजी क्या लगती है, वाई। क्या लगेगा, वाई। तो देखो यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा, वाई। अब कौन सी की अंग्रेजी कोई, कौन, विच। अब इसके बाद इससे जुड़ा हुआ शब्द, देखिए कौन से जुड़ा हुआ शब्द, इंटरप्रेटिव वर्ड के साथ वाला शब्द, तो इसके बाद साथ कौन सा शब्द आता है, रेलगाड़ी, तो ट्रेन। अब इसके बाद देखिए वो कह रहा है डू या दैट, तो इसमें देखिए ये सिंगुलर है तो यहाँ पर आ जाएगा दैट। ये आपको याद करना है, बार बार दोहरा रहा हूँ, दैट। इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो ही। देखो आगे गो, क्योंकि हम बोझ नहीं लिखेंगे, डच आ गया, ही गो टू काम, ये बड़ी बनेगी क्योंकि ये किसी शहर का नाम है, काम क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं हर तरह का लिखी, देखो से का भी आपको बता दिया, ठीक है। तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो इन विच क्लास डू यू रीड। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो उसमें तो सादा बनेगा, उसमें विच नहीं लगेगी। थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि आप विच का ही प्रयोग उसमें कर दो। ये तो केवल कौन सा, कौन सी, कौन से, ये शब्द आएंगे और उसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ आएगा। जैसे तुम कौन से कमरे में बैठते हो, तुम कौन सा खेल खेलते हो, तुम कौन सी मिठाई खाते हो, ठीक है ना, इस टाइप से कौन सा, जैसे और भी बात बना लता बाजार, थोड़ा सा बदल रहा हूँ सिस्टम, कौन से फल खरीदती है, देखो इसमें मैंने तब्दीली की है। क्या किया, इसमें क्या हुआ है, कौन सी रेलगाड़ी से कानपुर जाता है, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वह कानपुर कौन सी रेलगाड़ी से जाता है, वह कानपुर कौन सी रेलगाड़ी से जाता है। तो इसमें हमने बोल चेंज नहीं की है, क्योंकि तुम ये गलती कर सकते हो कि बाजार में, तो यहाँ पर इन विच लिख सकते हो, बाजार नहीं, हम तो कौन सा शब्द लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो कौन से फल, तो देखो इसमें फल के बाद कोई चीज आई है,
तो इसमें तो कोई प्रीपोजिशन लगेगा ही नहीं, न से लगेगा न मैं लगेगा। कोई आ रहा है, न से आया न मैं आया, इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, इससे अलग है, ये अलग है, ये क्या है, अलग है। तो इससे मतलब थोड़ी नहीं, इस मैं से मतलब नहीं है। हम तो इसके बाद यहाँ जो आएगा उससे मतलब है। तो देखो यहाँ लिखेंगे। अब देखिए फ्रूट फल, अब ये कह रहा कौन से फल, फ्रूट्स, ठीक है। कौन से फल, बहुत से फल, कौन कौन से फल हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लता सिंगुलर है तो डज आ जाएगा, ठीक। अब लता बाय, बाय नहीं खरीदना। अब आएगा देखिए बाजार में, तो इन चीजों की, जैसे आप यहाँ देख रहे थे कानपुर, गो टू तो टू पहले आया, ऐसे ही मैं की अंग्रेजी पहले। तो देखो बाजार में अंदर है ना, तो इन मार आई समझ में। देखिए हमने यहाँ से थोड़ी सी तब्दीली की है, ठीक है, आया समझे। तो इसको आप उतार सकते हैं, ठीक।